यूज ऑफ 9 लिखो, यूज ऑफ 9 लिखो, इसमें लिखो, बात ना करो कोई बेटा। यूज ऑफ 9, 9 का यूज कैसे होता है कैलकुलेशन में, है ना। इधर देखो सामने, मल्टीप्लाई में कैसे होता है, लिखो पहले मल्टीप्लाई, या डिवाइड में समझो। तो डिवाइड में बहुत ज्यादा फायदा कर देता है। जैसे मान लो हमको लिखना है 200 है और भाग करना है किससे, 99 से, एकदम से ऐसा आ गया तो ये कितने गुना है, लगभग 2 गुना है। कितने गुना है, तो नीचे वाला हम 100 बनाते हैं, एक जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, ऊपर दुगुना है तो ऊपर 2 जोड़ेंगे। ये सीखना है तुम्हें, बस इससे भाग करना था। तो नीचे ये कितने गुना है, मतलब इसमें प्रोपोर्शनल ही चलता है, अनुपात चलता है। एक है तो ऊपर कितना हो गया, दुगुना है 2 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो गया 200, तो नीचे क्या हो गया 100, तो क्या आ गया 2.02। भाग नहीं करना पड़ा दोबारा, एक बार करना पड़ा, फिर पॉइंट नहीं लगाना पड़ा, फिर सीधे पता चल गया यही होगा 2.02। अब बताना, जैसे मान लो लिखा है, मान लो 2000 या 20,000 है मान लो, और हमें उसको भाग करना है 999 से, 3 बार 9 आ गया। अच्छा, ये सब परसेंटेज के डाटा में ज्यादा आते हैं, है ना। अब इसे भाग करना था इसको, तो लगभग ये 1000 के पास है, ऊपर कितना है 20 गुना है, कितने गुना है 20 गुना। अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे ऊपर कितना जोड़ेंगे, ऊपर 20 जोड़ेंगे, तो ऊपर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, और नीचे बन गया 1000, ये लगा देंगे पॉइंट, तो 20.02 ये आ जाएगा। समझ गए, मतलब नीचे 99 है तो उसको हम क्या बनाएंगे 100। मल्टीप्लाई भी यही तुम करते हो जैसे। अच्छा, इसके अलावा भी समझो, हमें यहां पर मेन क्या कर रहे हैं, मेन हम जीरो को मेंटेन कर रहे हैं, बेस में क्या बना रहे हैं, मतलब हम बेस क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ही बेस पढ़ रहे हैं। हमारा जीरो जो है ना, जीरो कहा था स्टार्टिंग में, जीरो बहुत बड़ी चीज होती है, सब कुछ जीरो पे डिपेंड करता है ना। हम जीरो कोशिश करते हैं बनाने की, तो सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए 19 से भाग करना था, सपोज दैट, और ऊपर लिखा है मान लो 384, पहाड़ा पढ़ना था इसका 19 का, बहुत सिंपल दे रहे हैं समझाने के लिए। 19 का पहाड़ा इसमें पढ़ना था, कितनी बार जाएगा देखना था। तो हमने क्या किया, देखा कि लगभग ये 20 गुना है। कितने गुना है, 20 गुना है। हम इसमें एक जोड़ करके 20 बना लिए, मतलब जीरो बना लिए, आसान किए थोड़ा। तो ऊपर हम कितना जोड़ दिए, 20 जोड़ दिए, ये 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 404 बटा कितना हो गया 20, और 2 से काट दिया 202 हो गया, और नीचे 10 था पॉइंट लगा दिया तो 20.2। अब तो मोबाइल से कर लो, 384 को 19 से भाग करोगे, मोबाइल देखो तुम्हारा यही निकालेगा 20.2। बात समझ गए, निकालना है, कुछ आगे और दे रहा होगा लेकिन वो 2-1 कर रहा होगा, बट हम 1 नंबर तक ले रहे हैं, है ना। मतलब कैलकुलेशन को कैसे हम और आसान कर सकते हैं, जो हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो एक और लेते हैं, जैसे मान लो हमको डिवाइड करना था, सपोज दैट 563 को मान लो मैं 23 से भाग करना था। किससे भाग करना था, 23 से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या बनाएंगे 23, ये कितने गुना लगभग है 20 गुना, ये भी है लगभग 10 गुना, 23 दूनी 56, लगभग 20 गुना है, नहीं 46, सॉरी 23 दूनी 46 होता है, मुंह से निकल गया, 23 दूनी 46, ये कितने गुना लगभग होगा बता, लगभग 23 गुना। कितना है 23 गुना है। तो हम इसको 25 भी बना सकते हैं। मान लो नीचे 2 जोड़ दिया, 25 कर लिया, ऊपर कितना जोड़ दिया 46 जोड़ दिया, तो 6 3 9 और 6 4 10, 609 बटा कितना हो गया। अब इसको हम 100 बना लिए, 4 से गुना कर लिए, 4 9 36, 4 6 24 पॉइंट लगा दिए। है ना। तो कैलकुलेशन को कैसे हमको इजी करना है, समझ गए। फिर इसको हमने 100 बनाया ना। अब ऐसे ही ये मल्टीप्लाई में वर्क करता है।
कैसे करता देखो, जैसे हमने 99 को मल्टीप्लाई करना था, सपोज डैट 124 से करना था, किससे करना था, 134 से करना था। अब ये इसका मल्टीप्लाई करना था 134 से, या इसके पहले भी ऐसे भी लिख सकते हो, 134 पहले और या 99। तो क्या करेंगे जल्दी बता, 100 में से, अब देखो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करके फिर पहले बताओ कितना आया, अंतिम मत लगाना। तुम कह रहे हो कि इस पे 100 माइनस 1 कर ले, इसको ऐसे 100 माइनस 1, इसको इससे गुणा कर ले, तो तेरा 400 में से कितना हटा दें, वही हटा दें। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे क्या हटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं ना। अब तुमको इसमें एक और ट्रिक दिखाते हैं, जब यहां हम घटा रहे हैं 100 में से नहीं घट रहा है, तो हम इससे यहां बेस क्या ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। जब 200 ले रहे हैं तो यहाँ 400 में 2 कम हो जाएगा ना, यहाँ 132 ही बचेगा ना। तो जब इसको हम घटाएंगे तो इसका मतलब 132 बचा और क्या बचा, 66। अब देखो सिखाते तुम्हें, जब हम छोटा नंबर लेते हैं, जैसे सपोज डैट हमको इंटू करना होता 8 गुणे 9 से करना होता, तो हम देखते हैं 9 सिंगल नंबर है, तो 10 के लिए एक जीरो चाहिए, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, 10 में से क्या कर रहे हैं, 8 माइनस कितना हो गया 2, और फिर चूंकि एक ही जीरो लिया मैंने, तो 8 में से घटा दो कितना हो गया 7, वही एक हम इसमें से क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जैसे ये तो आसान था, जैसे प्रैक्टिकल कर लो पहले, 4 इसको मान लो 6 गुणे कितना करना है, 9 करना है, तो यहां 10 में 6 घटाओ, एक कम कर दो। अब देखो यही चीज हमारी होती 64 गुणे 99 होता, तो चूंकि ये 100 से क्या है, 100 से कम है, तो 100 में काम चल जाएगा, मतलब 1 से काम चल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 100 में से माइनस करेंगे, कितना लिखे 36, लिखना 100 में से क्या करेंगे माइनस, क्योंकि 100 में 1 यूनिट है, इसलिए इसमें से 1 ही कम करेंगे, कितना हुआ 63 हुआ। जैसे मान लो हमें इंटू करना था 73 को 99 से, तो यहां पे हम क्या करेंगे, चूंकि ये 100 से अंदर है, तो हम एक इसमें 100 में से घटाएंगे, कितना होगा 27, और यहां कितना लिखेंगे 72। अब यहां देखो, यहां चूंकि 100 से क्या है ज्यादा है, इसको हम 200 में से घटाएंगे, इसमें से 200 में से, 200 में से घटाओ, लेकिन जीरो 2 ही लेंगे, यहां कितने 9 है 2, तो जीरो कितने लेंगे 2, तो 200 बेस हो गया, 300 बेस हो गया, तो मुझे ना 1000 तक जाएगा ये। तो यहां 200 से घटा दिया, कितना हुआ, क्योंकि 2 हमने बेस लिया है तो 2 घटा देंगे 132। अब बताना, जैसे मान लो हमने कहा कि 431 गुणे 99, ये किससे घटेगा 500 से, 500 में से घटाओ 31, 69, 69 मतलब 69। अब 500 बेस लिया था, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 426, ये समझ गए। जैसे हमको लिखना है 739 गुणे 99, तो अब यहां पे हमें किससे माइनस होगा, ये 800 से माइनस होगा, तो हम 800 में से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 61, इसमें से 8 माइनस करेंगे 700, क्या बात है मजेदार यार, 999 गुणे 7332, किससे घटाएंगे 8000 से, कितना 668, कितना बेस है 8, इसमें से 8 कम कर देंगे 7324। आया समझ में, मतलब ये चीज आप सिंगल सिंगल पढ़ते होगे, 9, हम ये नंबर बदला बड़ा करते जा रहे हैं, 2 डिजिट 3 नहीं, 2 2 के साथ नहीं, 3 3 साथ नहीं, हम 3 धर लेंगे 4 धर लेंगे। तो प्रोसेस है समझ में, कि हम जीरो बेस बनाते हैं, क्या करते हैं जीरो बेस। जैसे बताना, जैसे लिखा हो 72 इंटू कितना 9, तो यहां पर देखो 9 सिंगल है, तो हम क्या लेंगे 80 लेंगे, क्या लेंगे 80 में 72 गया,
8, तो 8 है ना, तो 72 में 8 घटा देंगे, ये नहीं पढ़े होगे तुम्हारा ब्रेन डिस्टर्ब करेगा। ये जो हम सिखा रहे हैं सीखो। सिंगल सिंगल का नंबर भी पढ़ा है तुमने। हम इधर ले रहे हैं 72, उधर ले रहे हैं 9, तो अब 9 10 तो लेंगे नहीं बेस, तो 0 1 ही लेंगे, लेकिन 72 के पास 80 है, तो 80 में से 72 माइनस करेंगे 8, और 80 में 8 बेस होता है। जैसे कोई नंबर का गुणा जब करते हैं, जैसे हमें 72 का स्क्वायर करना होता, तब भी वही काम करते हैं, क्योंकि यहां भी 72 गुणे 72 है ना, तो हम बेस क्या ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं, कितना कम है, तभी इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर है ना, तो इस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और ये 8 इसमें और कम कर देंगे, 2 नंबर थे ना 72 गुणे 72, तो एक का स्क्वायर हो गया, एक घटा देंगे, तो 72 में 8 घटाओ कितना आया 64, और इस 8 से ही गुणा होगा, इसीलिए बेस से गुणा होता है, समझ गए, यहां माइनस उतना हो रहा है। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 51, लेकिन इसमें सुनो गलत कर दिए, इसमें 64 था ना, तो 4 6 कैरी, 0 कितना था 1, तो 512 6 518, ये आएगा, 0 1 था ना, एक नंबर फिक्स होगा। एक और देखो देखो जरा, हंसो नहीं, देखो समझो, 83 का स्क्वायर है, सीख लो, दिमाग में ढालो, 83 है, क्या लोगे 80, कितना अधिक है 3, 3 का स्क्वायर 9, सिंगल लेंगे, वो 0 1 है, जितना मेन क्या हम पढ़ रहे हैं, मेन हम 0 पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू कहा था 0 बहुत बड़ी चीज है, पूरी मैथ 0 पे सिमट जाती है, इसी को शॉर्टकट बोलते हैं। जब 3 ज्यादा है ना, 86 बढ़ा देंगे, क्योंकि ज्यादा है तो प्लस होगा, अंकित आ रहा समझ में, अब 8 से गुणा कर देंगे, 8 छंग 8 है 64, और 64 और 4 68, ये आया। अब देखो यहीं पर अगर ये नंबर होता, मान लो 2 0 के पास होता, हम कहते हैं ये 123 है, तो हम 120 भी ले सकते हैं, कितना ज्यादा है 3 का स्क्वायर, 0 1 है तो एक नंबर फिक्स होगा, 3 ज्यादा है 112 से गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 24 7 24 7 31, 12 कम 12 3 15 आ गया। और इसी को तुम जो है 100 बेस लेके भी कर सकते थे, अगर 100 बेस लेते हैं, देखो हम यहां रटा नहीं रहे, यहां समझा रहे हैं, एक 0 भी ले सकते हो, और हमने 2 0 बेस ले लिया, कितना ज्यादा है 23 का स्क्वायर 529, अब 29 फिक्स हो जाएगा, 5 कैरी क्यों, 2 0 है, तो 2 नंबर फिक्स करने पड़ेंगे, 5 कैरी हो गया, 23 जोड़ देंगे 146, या इस बात समझ में, ज्यादा होगा उतने बढ़ाना है, ज्यादा है तो ज्यादा करना है, कम है तो जैसे ही 23 जोड़ा 146 5 100, तब भी वही देखो नंबर आया 151 29, तो इनटू हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, स्क्वायर हो, सब में क्या कर रहे हैं 0 बेस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जैसे यही में मल्टीप्लाई था, लिखा 9 9, और यहां इंटू कर दिया 723 कर दिया, कितने 0 बन सकते हैं, 2 2 0 किसमें होता है 100 के मल्टीपल में, हमने कितना ले लिया, चलो यार 400 कर लो, कितना कर लिया यहाँ 423 कर लिया, अब क्या लेंगे 500, 500 घटा दो 77, और 5 बेस है, उसमें 5 कम कर दो 418, ये कैलकुलेशन नया समझ में। अब जैसे मान लो यहीं पर इसी का स्क्वायर करना था, 2 नंबर थे, इंटू करना था, अब बेस क्या बनाएंगे, कितना कम, 1 का स्क्वायर 0 1 2 0 है, 0 1, 2 नंबर फिक्स, 1 कम कर दिया, 1 से आप गुणा होता है, बस दोनों में ये अंतर है, ये जैसे 723 का स्क्वायर करना था तुम्हें, क्या बेस लोगे 700, कितना ज्यादा 23 का स्क्वायर 529, कैरी कितना 5, 23 जोड़ दो 700, किससे गुणा करोगे 7 छंग 42 5, 7 चौक 28, हाँ
32, 7 सते 3, बावन। तुम कुछ और सोच लो बैठ के। 23 का 529, 5 कैरी। अब 7 इंटू 7 छंग 42, 5 47, कैरी कितना हुआ 4, 7 चौक 28 और 4 32, कैरी कितना 3, 49 3। अब आया समझ में? कुछ और सोचोगे साथ में? मेरे साथ रह के कुछ और मत सोचना। यहां तक क्लियर हुआ सब? तो कैलकुलेशन कर लोगे 9 वाला?